वाले मंत्री, मंत्रिमंडल मतलब प्रथम श्रेणी के मंत्री, जिन्हें कैबिनेट मिनिस्टर कहा जाता है। पहला है राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना। राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना, देश की नीतियों का निर्धारण करना मंत्रिमंडल का काम है। कौन से विभाग कहां क्या काम, देश की नीतियां, विदेश की नीतियां, मंत्रिमंडल सारी नीतियों का निर्धारण करता है। किसी देश के साथ संबंध क्या होंगे, कैसे होंगे, राष्ट्रीय नीतियां कैसे कैसे बनेंगी, ये सब काम करने का काम मंत्रिमंडल करता है। कैबिनेट मंत्री अपने अपने विभागों के प्रमुख होते हैं। उन विभागों में किस तरह से काम किया जाए, उनको आवश्यक निर्देश आदेश देना। कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण, राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण। मंत्रिमंडल जो राष्ट्रीय कार्यपालिका है उस पर सर्वोच्च नियंत्रण रखती है, और वास्तव में सिद्धांत में तो सारा नियंत्रण राष्ट्रपति के पास है, लेकिन व्यवहार में उसका सारा प्रयोग मंत्रिमंडल करता है, क्योंकि विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते हैं, विभागों का संचालन करते हैं, आदेश देते हैं, निर्देश देते हैं, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, बहुत सारा उन्हें बहुत अलग अलग तरह से उन्हें दंडित कर सकते हैं। सरकार की नीतियों को क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी मंत्रिमंडल को है, कैबिनेट मिनिस्टर्स को है। विभिन्न विभागों में सामंजस्य, एकता सूत्र में बांधना, युद्ध, शांति, नीतियां तैयार करना, उनका निर्धारण मंत्रिमंडल करता है। आज प्रदत्त व्यवस्थापन ने इनकी शक्तियों को और बढ़ा दिया है। प्रदत्त व्यवस्थापन, अब प्रदत्त व्यवस्थापन क्या है? प्रदत्त व्यवस्थापन में कभी वीडियो में बताऊंगा। व्यवस्थापन वास्तव में कानून निर्माण काम विधायिका का है, लेकिन विधायिका आजकल कानून के मोटा ढांचे को बना रही है, बाकी काम कार्यपालिका पे छोड़ दे रही है। उसके बहुत सारे कारण कभी बताऊंगा। समय कम है, रुचि कम है, जटिलताएं हैं। इससे भी कार्यपालिका की शक्तियां बढ़ी हैं, मंत्रिमंडल की शक्तियां बढ़ी हैं, और जो कार्य संविधान के अनुसार राष्ट्रपति है, जैसे अध्यादेश ही जारी करना हुआ, उस सारा काम मंत्रिमंडल उनका प्रयोग कर रहा है। मंत्रिमंडल का समन्वयकारी नीति, समन्वय बनाना, समन्वय स्थापित करना, एकता बनाना, विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करना, क्योंकि बिना समन्वय के काम नहीं हो पाएगा। उनमें एकता स्थापित करना, सामंजस्य बनाना, जिससे विवाद न हो, मतभेद न हो, बेहतर काम करें, परस्पर सहयोग किया जाए, अनेक समितियों की स्थापना, विधायी कार्य मंत्रिमंडल ही विधेयकों का प्रारूप तय करता है, उसे प्रस्तुत करवाता है, उसे पास करवाता है। चूंकि उसका लोकसभा में बहुमत है, उस संसद में बहुमत के बल पे वो विधियों को पास करवाता है, विधेयकों को। बजट बनाना, मंत्रिमंडल का काम है बजट बनाना, मुख्य रूप से वित्त मंत्री का, लेकिन जरूरत पड़ने पे और मंत्री उनका सहयोग कर सकते हैं। तो बजट तैयार करना, उन्हें लोकसभा में प्रस्तुत करना, उन्हें पास कराना, और बजट को लेके तो और पावर बढ़ जाता है, क्योंकि राज्यसभा भी अधिक देर नहीं रोक सकती है, राष्ट्रपति महोदय भी बहुत उस पर देर नहीं कर सकते हैं। तो बजट को लेके मंत्रिमंडल का बहुत बड़ा काम है, और बहुमत, प्रथम सदन में बहुमत के आधार पे वो जो चाहते हैं बजट पास करवा लेते हैं। और राजनीति में कहते हैं जहां धन है वहीं मन है। धन उन्हें प्राप्त हो जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं, उनकी शक्तियां अपने आप बढ़ जाती हैं। महत्वपूर्ण कार्य है वैदेशिक संबंधों पर नियंत्रण, वैदेशिक
संबंधों मंत्रिमंडल तय करता है कि किस देश के साथ हमारी मित्रता होंगे, शत्रुता होंगे, समझौते होंगे। कई बार गुप्त समझौते हैं, कूटनीतिक समझौते हैं। ये सब काम कैबिनेट के होते हैं। आप देखें तो ताशकंद समझौते के समय शास्त्री जी ने बहुत हद तक उनका मंत्रिमंडल और वो अपनी भूमिका निभाए। 71 में सोवियत संघ के साथ समझौते को लेकर इंदिरा जी ने बहुत दिन तक संसद को नहीं बताया, बहुत दिन तक उसे अपने पास ही रखा और संसद को तब पता चली जब हस्ताक्षर वगैरह हो गए। तो कई बार कार्यपालिका को गुप्त संधियां, कूटनीतिक संधियां करनी पड़ती हैं, गुप्त समझौते करने पड़ते हैं। इस नाते जब वो चाहते हैं तो अपने बहुमत के बल पे संसद से पास करवा लेते हैं, लेकिन प्रमुख भूमिका मंत्रिमंडल की होती है। संसद तो केवल एक मोहर लगाती है। नियुक्ति संबंधी काम, जितने भी नियुक्तियां राष्ट्रपति महोदय करते हैं, सब मंत्रिमंडल के परामर्श पे किए जाते हैं। वास्तव में वो परामर्श प्रधानमंत्री का होता है, लेकिन प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की उनका प्रमुख है तो कोई दिक्कत नहीं है। और मनोनयन हुआ, तमाम नियुक्तियां हैं, बहुत सारी नियुक्तियां, राज्यपालों की नियुक्तियां हैं, बहुत सारे आयोग हैं, माननीय हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं, राज्यपाल हैं, बहुत सारी नियुक्तियां हैं। अब हम चर्चा करें कि मंत्रिमंडल की बैठकों पे हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन उनकी बैठकें सप्ताह में एक बार होती हैं, प्रधानमंत्री की इच्छा से होती हैं। चाहने पे और बैठकें हो सकती हैं, प्रधानमंत्री स्थान जगह तय करते हैं। यदि प्रधानमंत्री नहीं चाहते हैं बैठक करना, किसी और को उन्होंने कहा जब आप कर लीजिए, अपॉइंट कर दिया, किसी को नियुक्त कर दिया तो वो बैठक कर लेते हैं, कोई सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर्स। और जो निर्णय मंत्रिमंडल में लिए जाते हैं वो कोई उसका मंत्रीगण सदस्य उसका विरोध नहीं कर सकता है, सभी लोग उसका समर्थन करते हैं। विरोध करने का मतलब उनको अपने पद से त्यागपत्र देना। इस तरह से कैबिनेट संपूर्ण मंत्रिमंडल, जो मंत्रिपरिषद है, उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में उस भूमिका का सबसे ज्यादा प्रभावशाली पक्ष प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि वो प्रमुख होते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री अकेले सारा काम नहीं कर पाएंगे और शासन की नीतियां बहुत व्यापक होती हैं, तो मंत्रिपरिषद की बहुत बड़ी भूमिका है। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वो मंत्रिमंडल की है, क्योंकि प्रथम श्रेणी के मंत्री होते हैं और शासन के पूरी आधार होते हैं, स्तंभ होते हैं, निर्धारक होते हैं। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता। जय हिंद।